हमारे पास ये LG का इंडोर पीसीबी है जिसका कि पीसीबी नंबर कुछ इस तरह से है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिस्प्ले जो है वो किसी ने रिपेयर करने की कोशिश की है लेकिन जो है वो काम नहीं किया। और इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि इसका जो रिमोट है वो भी इसके साथ काम नहीं कर रहा है। तो चूंकि इसका IR सेंसर इसके डिस्प्ले के साथ ही लगा हुआ है तो इस वजह से डिस्प्ले और IR सेंसर जो है वो दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको इलेक्ट्रिक देता हूं और इसको ऑन कर दिया मैंने। और आपने शायद सुना होगा कि इसमें से बीप की आवाज़ जो आई है। अब देखें इसका जो डिस्प्ले है वो ऑन नहीं हुआ है। इसके अलावा मेरे पास ये यूनिवर्सल रिमोट है तो इसको भी मैंने सेट करने की कोशिश की है ऑफ द कैमरा लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। अब इस पीसीबी को ठीक करने के लिए हमें प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा और ऑलरेडी क्योंकि इस पे काम हो चुका है तो फिर हमें ये भी देखना होगा कि क्या इसमें से कुछ कंपोनेंट किसी ने निकाल तो नहीं दिए या फिर कुछ और डैमेज तो नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी जो इलेक्ट्रिक है इसको ऑफ करेंगे, इसको निकाल देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि इसके डिस्प्ले पे किसी ने पहले से काम किया हुआ है, जबकि अगर मैं गौर से देखूं ये एलईडी जहाँ पे KW लिखा हुआ है इसके नीचे ये एलईडी मुझे बिल्कुल सही लग रही है, जबकि इस तरफ जो बटन है ये देखें यहाँ पे मुझे एलईडी कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन ये खोलेंगे तो फिर ज़्यादा पता चलेगा। इसके अलावा और कोई एलईडी ख़राब है कि नहीं वो भी हमें समझ आ जाएगी। तो पहले इसका ये कवर जो है वो ऊपर से उतार लेते हैं। अब इस प्लास्टिक कवर को ऊपर से उतारने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसके बैक से जो है हमें ये देखें ये पॉइंट से हमें इसको निकालना होगा। तो ये थोड़ा सा गर्म करके इसको चौड़ा किया गया है। तो हम क्या करेंगे कि अब इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये निकल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत होगी लेकिन जो है वो निकल जाएगा। ये देखें जी, अब ये देखें ये निकलना शुरू हो गया है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे एक को प्रेस रखेंगे इसके अंदर। अब दूसरी पिन से जो है वो इसको हम बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखें जी, ये तो इस तरफ से निकल गया है, इस तरफ से भी निकल गया जी। ये तमाम LEDs या तो जल गई हुई हैं, ब्लैक हैं, और या फिर जो है वो किसी ने काम किया हुआ है। थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोप को नज़दीक ले आते हैं। अगर देखा जाए तो ये देखें ये तमाम की तमाम दूसरी जो LEDs सही हैं, इनका कलर जो है वो बिल्कुल येलो है। और ये देखें जी ये तमाम की तमाम जो दूसरी हैं ये यहाँ पर कलर चेंज कर चुकी हैं। तो ये चांसेस हैं कि ये ख़राब हो सकती हैं। और ये देखें ये वाली भी LED तो जो ओके हैं, ये देखें इनका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इसमें कंफर्म करेंगे कि इसमें से कितनी LEDs जो हैं वो ख़राब हैं और कितनी ठीक हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये वाला हमारे पास जो है वो सुपर LED बैकलाइट टेस्टर है। इसके ज़रिए से मैं इन LEDs को टेस्ट करूँगा। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। इस LED टेस्टर का ये फ़ायदा है कि जब हम इन LEDs को चेक करेंगे तो जो वोल्टेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। जितने की LED होगी उतने ही वोल्ट यहाँ से फ्लो करेंगे। हालांकि इस वक्त जो है वो LED पर ये देखें तकरीबन 300 वोल्ट जो है वो आ रहे हैं जो कि DC 300 वोल्ट है। अब इसके लिए मैं एक एक LED को चेक करूँगा। तो ये पहले जो हमें सही LEDs नज़र आ रही हैं इनको चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो एनोड के थोड़ है वो बिल्कुल सही लगनी चाहिए तो फिर ये LED काम करेंगी। अब ये देखें इसमें मैं लगा रहा हूँ तो ये देखें तो कभी 9 वोल्ट आ रहे हैं और कभी ये 6 वोल्ट दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेते हैं। अब मैं दोबारा से लगा लेता हूँ। तो ये देखें जो वोल्टेज है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते हैं। अब चूंकि मेरी प्रोब जो है वो गलत हो सकती है तो इसके लिए मैं एक दफ़ा इनको रिवर्स पोलैरिटी में ले जाऊँगा और अब मैं लगा के देखता हूँ। और ये देखें ये बिल्कुल सही इसने काम करना शुरू कर दिया है और जो वोल्टेज हैं वो भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं। 3.0 वोल्ट जो है वो इस वक्त ये जो है वो इस वक्त LED ले रही है। इसी तरह से मैं तमाम LEDs को बारी बारी चेक कर लेता हूँ। जो ठीक है वो तो मुझे बिल्कुल सही नज़र आ रही हैं और इसको भी चेक कर लेते हैं। और देखें जब पोलैरिटी गलत होती है तो ये फिर भी काम सही नहीं करता है। तो इसके लिए हम इसकी पोलैरिटी को चेंज करके फिर एक दफ़ा ज़रूर देखेंगे, चेक करेंगे। और ये देखें ये इस वक्त जो है वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर रही है और वोल्टेज भी सही फ्लो नहीं कर रहे हैं। दोबारा से मैं पोलैरिटी चेंज कर लेता हूँ। इस LED में कुछ मसला है। इसी तरह से अगली LED चेक कर लेते हैं और ये भी ठीक है। अगली LED भी ठीक है बिल्कुल।
ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये जो ज़्यादा ख़राब हैं इनको पहले देख लेते हैं। पोलैरिटी चेंज करता हूँ मैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से अगली चेक कर लेते हूँ। ये देखें, अब जिसमें शॉर्ट सर्किट होगा वो ऑटोमेटिकली देखें वो तमाम चीज़ों को जो है वो शॉर्ट करना शुरू कर देगा। तो आप देख रहे हैं कि जिनमें शॉर्ट है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर रही हैं। और देखें, एक तो ये जल रही है लेकिन इसका जलने का जो है वो बहुत ही कम है लाइट। ये देखें, ये भी जल रही है लेकिन लाइट बहुत कम है, मतलब कि इसका प्रॉब्लम हो चुकी है। ये देखें, जब मैं लगा लेता हूँ तो ये देखें यहाँ पे वोल्टेज कितने फ्लो कर रहे हैं ये देख लेते हैं। वोल्टेज तकरीबन 3 फ्लो कर रहे हैं लेकिन जो इसकी रोशनी है वो बहुत कम है। और ये देखें, ये बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये देखें, इसकी जगह ये दूसरी जल रही है लेकिन ये खुद नहीं जल रही है। अगले ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इससे इस पे लगाने से ये बाकी की जल रही हैं ये, लेकिन ये खुद नहीं जल रही है। अब मैं प्रोब को चेंज कर लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा जी। अब एलईडीज़ को जो है वो इस पीसीबी में से निकालने के लिए आप डिफरेंट जो है वो मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबिलिटी है मैं उसी तरह से इसमें काम करूँगा। अब एलईडीज़ को रिपेयर करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस पीसीबी को भी चेक करना होगा कि क्या इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ से जो माइक्रो कंट्रोलर है हमारा वो अगर सिग्नल नहीं निकाल रहा है तो फिर भी एक प्रॉब्लम है। और जब इस एरिया को मैंने स्टडी किया तो देखिए यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए थे, तो ये भी कैपेसिटर किसी ने यहाँ से आउट कर दिए हुए हैं। तो ये कैपेसिटर भी हम यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन इनको भी लगाने से पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या माइक्रो कंट्रोलर जो है वो यहाँ पर इस डार्लिंगटिंग अरे पे जो है वो सिग्नल भेज रहा है। और इसके बाद जो है वो ये डार्लिंगटिंग अरे और ये तीनों ट्रांजिस्टर जो है वो मिलकर जो इसका डिस्प्ले है उसको फिर ऑन कर रहे होते हैं। फिर ये डिस्प्ले जो है वो सीक्वेंस वाइज काम करता है और हमें ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर मिलती है। अब इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो डिस्प्ले है इसको यहाँ से मैं आउट कर दूंगा और ये इसके कनेक्टर को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और डिस्प्ले को इससे बिल्कुल अलग कर देंगे, क्योंकि इस डिस्प्ले में शॉर्ट सर्किट है तो इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ। और सेपरेटली जो है वो हम इसके जो है सिग्नल टेस्ट करेंगे। अब इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ऑसिलोस्कोप का या डीएसओ का इस्तेमाल करेंगे, जिसके ज़रिए से ये सिग्नल हमें आसानी से मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए पीसीबी पे प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ग्राउंड को जो है वो प्रिपेयर करना होगा, तो ग्राउंड हम यहाँ से इस पॉइंट से ले लेते हैं और इस पिन को यहाँ पर हम सोल्डर कर देते हैं। अब टेस्टिंग के लिए जो ग्राउंड पॉइंट है ये मेरा रेडी हो चुका है। अब ये सिग्नल जो है वो मेरे ख्याल में नहीं आ रहे, तो इसका शायद ये जो ऑन ऑफ स्विच है यहाँ से ये माइक्रो कंट्रोलर बंद है। अगर यहाँ से बंद होगा तो फिर भी ये सिग्नल जो है वो यहाँ पे नहीं आएंगे। तो मैं एक दफ़ा इसको ऑन कर देता हूँ और अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या ये सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम इसको ऑसिलोस्कोप को चेक रखेंगे। इसकी पिन नंबर 1 पे मैंने रखा और मैं ऑटो को प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पे तो कोई सिग्नल नहीं आ रहे। नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं, इसको ऑटो को प्रेस कर लेते हैं जी और ये यहाँ पर ये देखें जी ये सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं 2 नंबर पिन पे। बिल्कुल जी ओके हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखें सिग्नल बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डीसी मोटर जो है वो भी नहीं लगी हुई तो उसका भी एरर आ सकता है। और नेक्स्ट पिन पे भी सिग्नल मौजूद हैं। अब ये जो सिग्नल है जो 1 से पिन नंबर 7 तक हैं, तो ये डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर से यहाँ पे आ रहे हैं। अब इसका आउटपुट हम चेक कर लेते हैं, क्या आउटपुट हमें दे रहा है। 15 पे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल जी ये भी आउटपुट यहाँ पे निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नल है ऑसिलोस्कोप हमें दिखा रही है। इसी तरह से अगला चेक कर लेते हैं, बिल्कुल जी नेक्स्ट पर भी आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है और जो डार्लिंगटिंग अरे है वो बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इसलिए अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम इनकी एलईडीज़ को रिपेयर करके तो जो है वो प्रॉपर रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। अब इन जली हुई एलईडीज़ को हम रिप्लेस करेंगे इन नई एलईडी से। तो ये मेरे पास इस वक्त ये मौजूद हैं, लेकिन एक इसमें मसला ये है कि ये वाली जो है ये वाइट कलर में है, जबकि मेरे पास जो है ये येलो कलर में है। तो इतना मसला नहीं आएगा, लेकिन ये है कि काम करेंगी। तो सबसे पहले मैं इनको यहाँ से आउट कर देता हूँ। आउट करने से पहले
मैं यहाँ पर ये कनेक्टर जो है वो प्लास्टिक का होता है, तो इस वजह से ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए मैं ये यूज़ करूँगा। ये देखें मेरे पास ये पॉलीमेड जो है वो टेप है, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगा ताकि जो हीट ट्रांसफ़र है इसमें कम से कम हो। तो ये यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। अब इस तरह से इसके ऊपर ये पॉलीमेड टेप लगाने से क्या होगा कि हीट शिफ्टिंग जो है वो इस तरफ कम होगी, क्योंकि ये जो पॉलीमेड टेप है ये तकरीबन 280 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। अब अगर हम इसको सिर्फ मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं तो देखते हैं जी कि ये काम करता है कि नहीं। तो बिल्कुल जी ये काम कर रही है, ओके है। अब इसी तरह से इसको भी हम टेस्ट कर लेंगे और देखेंगे कि ये भी काम कर रही कि नहीं, ख़राब तो नहीं हो गई, क्योंकि अगर ख़राब हो जाएगी तो ये फिर किसी काम की नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी, ओके है। अब ये वाली जो टेस्टिंग मैं कर रहा हूँ तो ये मैं मल्टीमीटर के साथ कर रहा हूँ। तो इसकी एनोड और कैथोड में जो ब्लैक और रेड प्रोब है मैं इसके साथ लगा रहा हूँ। इसके दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि मेरी पोलैरिटी का भी मुझे पता चल जाता है कि मेरी एलईडी जो है वो बिल्कुल ओके लगी है, और दूसरा फ़ायदा मुझे ये होता है कि मुझे ये चेक हो जाती है कि एलईडी जो है वो, या सोल्डरिंग कर रहा हूँ तो ये ख़राब नहीं हुई है।
और यहाँ पर अब ये तकरीबन तमाम LEDs जो है वो कंप्लीट हो गई हैं और बिल्कुल ओके पोजीशन में आई हैं। अब PCB को मैं जो है वो ऑन कर देता हूँ और देखते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी आई है कि नहीं। अब ये ऑन हो गया है। इसके स्विच से मैं ऑन करता हूँ पहले, तो यहाँ पर देखें और ये ऑन हो चुका है और इस वक्त यहाँ पे 2 आ रहा है और बाकी का डिस्प्ले पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। रिमोट्स को मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये तमाम के तमाम कोड्स चेक करने के बाद भी ये रिमोट जो है वो काम नहीं कर रहा और यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ वन साइड जो डिस्प्ले है वो आ रहा है इस साइड का, ये जबकि इसके जो लेफ़्ट साइड है ये वाला डिस्प्ले अभी तक मेरे ख्याल में काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके इस IR सेंसर की, क्योंकि इसका रिमोट जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है रिमोट के सिग्नल्स को माइक्रो कंट्रोलर तक पहुँचाने के लिए। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें फॉल्ट है। PCB को मैंने ऑन कर दिया है और अब मैं वोल्टेज को चेक करता हूँ, तो देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे जो वोल्टेजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जो इसका ये सेंटर पॉइंट है ये ग्राउंड है, ये इस वक्त हमारी राइट साइड पे जो है वो इसका 5 वोल्ट आने चाहिए यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पर ये जो हमारे लेफ़्ट पे तो ये हमारा जो है वो आउटपुट है जिससे सिग्नल के माइक्रो कंट्रोलर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो ग्राउंड पे जो है वो नेगेटिव प्रोब लगा देता हूँ और पॉजिटिव यहाँ पर, तो ये यहाँ पर 4.86 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा IR सेंसर जो है वो ख़राब हो सकता है। पुराने वाले को मैंने आउट कर दिया है। अभी हमारे पास नया IR सेंसर है तो इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो बिल्कुल सेम मॉडल का IR सेंसर है जो मैंने यहाँ से निकाला है। IR सेंसर चेंज करने के बाद मैंने इसको यूनिवर्सल के साथ ट्राई किया, लेकिन जो है वो काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए फिर मुझे मजबूरन ये LG का जो ओरिजिनल रिमोट है वो मंगवाना पड़ा। अब इसके साथ हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो PCB है वो ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा रिमोट से। तो इसको ऑन कर लेता हूँ, मैं प्रेस करता हूँ, ये ऑन ऑफ का बटन देखें मैंने प्रेस किया है, तो अभी भी ये IR सेंसर यानी कि चेंज होने के बाद भी जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी भी इसमें प्रॉब्लम मौजूद है। तो इसको हम दूसरे तरीके के साथ अब चेक करेंगे कि क्या हमारा IR सेंसर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे 5 वोल्ट तो आ रहे हैं लेकिन ग्राउंड भी आ रही है, लेकिन सिग्नल यहाँ से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो उसके लिए हम DSO का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमारी DSO यहाँ पर रेडी है। तो यहाँ पर मैं ग्राउंड मैंने ऑलरेडी जो पहले पॉइंट मैंने बनाया था उसी के ऊपर लगा दिया। इसका जो आउटपुट है तो ये इस वक्त हमारे राइट साइड पे है, तो यहाँ पे मैं एक लगा दूंगा पॉइंट। और अब मैं DSO पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वोल्टेज आना शुरू हो गए हैं। 4.32 वोल्ट जो है वो इस वक्त आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि रिमोट को जो है वो प्रेस करूँगा। तो देखें, आपने DSO को बड़े गौर से देखना है। आप देखें, ये देखें जी, जब मैं इसको प्रेस करता हूँ ऑन और ऑफ करता हूँ तो ये देखें ये सिग्नल यहाँ पे जनरेट होते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो IR सेंसर है वो बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ मसला मौजूद है। अब मैंने इनके दरमियान जो है वो कंटिन्यूटी को चेक किया है। तो देखें यहाँ पर ये जो पिंक वायर है इस वक्त हमारे पास, तो ये ऊपर से 1 2 3 पिंक नंबर वायर, तो ये सिग्नल लेके जाती है माइक्रो कंट्रोलर की तरफ। और इसके दरमियान देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर इसके साथ अटैच है। तो अगर मैं यहाँ से इसको देखता हूँ और 3 नंबर को चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी मोड पर, तो यहाँ पर देखें बीप की आवाज़ जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली आ रही है। लेकिन जब इसी को हम यहाँ पे मैं ट्रेस करता हूँ तो इसको जो है वो डायरेक्ट इसके ऊपर जाना चाहिए इस पॉइंट पे। इनके दरमियान जो है वो कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है। जब मैंने इसको ट्रेस किया तो ये जो कनेक्शन है यहाँ से ये डायरेक्टली जो है वो देखें, ये वायर जो है वो R13 जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से इसके दरमियान डिस्कनेक्शन है।
अब मैं पीसीबी को जो है वो इलेक्ट्रिक दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक मैंने लगा दी है, पीसीबी ऑन हो गया है। अब रिमोट से मैं इसको ऑन ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल जी, हमारा रिमोट इस वक्त बिल्कुल ठीक हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है जी। और इस वक्त जो है वो ये 18 डिग्री भी शो कर रहा है। तो मैं अभी इसका कवर ऊपर लगाता हूँ, इस वक्त ये 8 शो कर रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इस तरफ का जो हमारे लेफ्ट साइड का ये डिजिट है या सेगमेंट है, ये क्यों काम नहीं कर रहा है। तो इसको समझने के लिए दोबारा से हमें जो है वो इन पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं और एक डार्लिंगटिंग अरे लगा हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ सिग्नल जो है वो इस डार्लिंगटिंग अरे से जा रहे होते हैं और कुछ सिग्नल जो है वो इन ट्रांजिस्टर के जरिए से जा रहे होते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर यहाँ पर लगी हुई एलईडीज जो है वो ऑन और ऑफ हो रही होती हैं। अब इस चीज को अचीव करने के लिए जो डार्लिंगटिंग अरे है ये नेगेटिव सिग्नल जो है वो एलईडीज के लिए निकालता है, और जबकि ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये पीएनपी ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाए गए हैं, और इनका काम ये है कि ये पॉजिटिव सप्लाई जो है वो इन एलईडीज पे भेजता है, और उसके बाद जो है वो फिर ये एलईडीज जो है वो काम कर रही होती हैं। लेफ्ट साइड का जो पूरा सेगमेंट है, या फिर कहा जाए कि ये पूरा एक डिजिट है, तो ये डिजिट्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम समझेंगे इनकी वायर्स को। तो वायर देखें यहाँ पर ये 3 लगी हुई हैं, तो इसकी जो वायर्स हैं उनको मैंने चेक कर ली है, तो ये वायर्स बिल्कुल ओके हैं, पीसीबी से लेकर और यहाँ तक जो है वो इस पॉइंट तक बिल्कुल ओके आ रही हैं, इनमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन आगे क्या मसला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या वाकई ये पॉइंट्स जो है वो इसके साथ जुड़े भी हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसको देख लेंगे। ये देखें हमारा मीटर बिल्कुल ओके है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। तो सबसे पहले हम रेड साइड को चेक कर लेते हैं। तो रेड को चेक करने के लिए रेड पॉइंट पे हम लगा लेंगे मीटर को। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। एलईडीज की दोनों साइड से हम चेक करेंगे, जो पॉजिटिव साइड होगी तो वहां पे हमें बीप आएगी। तो ये देखें ये एलईडी 3 जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये इस साइड पे है। ये तमाम देखें पॉइंट आपस में जो कनेक्टेड है। तो इसका मतलब हो गया कि एक हमारा सेगमेंट या एक पॉइंट हमारा ओके हो गया। इसी तरह से जब हम ब्राउन वायर को चेक करेंगे, तो ब्राउन वायर पे हम लगा लेते हैं इसको मीटर को, और फिर हम देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये देखें जी, ये जो 8 एलईडीज लगी हुई हैं, तो ये इनके साथ जुड़ा हुआ है। देखें पॉजिटिव साइड तमाम के साथ लगाएंगे तो ये कॉमन पॉइंट होगा। इसी तरह से अब हम लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। तो ये ब्लैक है, ब्लैक वायर को हम चेक कर लेते हैं, तो यही सेगमेंट एक बचता है, तो इसके साथ चेक कर लेते हैं दोनों साइड पे। तो ये मेरे ख्याल में पॉजिटिव साइड है, ये वाली साइड। देखें यहाँ पर किसी किस्म की कोई बीप हमें नहीं मिल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका जो लिंक है वो डिस्कनेक्ट है। तो लिंक इसका कैसे डिस्कनेक्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ पॉइंट्स को जो है वो साफ किया हुआ है। तो ये देखें येलो पॉइंट, और जब मैं ब्लैक प्रोब जो है वो इसके ऊपर रखता हूँ ब्लैक वायर के ऊपर, तो इसको मैं चेक करता हूँ। ये देखें जी, ये देखें यहाँ पे ये आवाज़ आ रही है, यहाँ तक लिंक जो है वो ओके है। लेकिन जो ही मैं किसी भी एलईडी की ये पॉजिटिव साइड पे लगाता हूँ, तो ये देखें यहाँ से लिंक जो है वो मिस हो जाता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मेरे ख्याल में कुछ मसला हुआ है। तो ये मेरे ख्याल में पॉइंट जो है वो या तो जल गया या डिस्कनेक्ट हो गया हुआ है। अब इसको हम यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर इसको यहाँ पे टांका लगाने से कुछ मसला हल हो जाता है। तो अब हम चेक कर लेंगे कि ब्लैक वायर जो है वो ये इस सेगमेंट के साथ ओके हुई है कि नहीं। और ये देखें जी, यहाँ पे ये ओके हो गया है। अब मैंने पीसीबी को जो है वो इलेक्ट्रिक दे दी है। अब मैं इसको रिमोट से ऑन कर लेता हूँ। तो रिमोट हमारा ऑलरेडी सही हो चुका था, तो मैंने इसको ऑन किया, और ये देखें जी अब तमाम की तमाम जो सेगमेंट है वो काम करना शुरू कर दिया उसने। अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर इसका ये कवर लगा देता हूँ, तो हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये देखें जी, अब यहाँ पर हमें 21 नंबर जो है वो हमें नज़र आ रहा है, और इसकी ऑन पोजीशन भी नज़र आ रही है। अब मैं रिमोट से वो नंबर्स को चेंज करता हूँ, तो फिर हमें और भी ज़्यादा समझ आएगी। तो मैं इसको चेंज करता देता हूँ। देखें, ये देखें जी, अब तमाम जो है वो ठीक हो चुके हैं। तो ये 18 तक था, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो ये अब तमाम के तमाम जो सेगमेंट्स हैं ओके हो गए हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सक्सेसफुली जो है वो इसको ठीक कर लिया है।